शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को बहुत ज्यादा खसूसियत का हामिल बनाया हुआ है। शहद की मक्खी को देखकर हर इंसान हैरान हो जाता है कि शहद की मक्खी शहद को किस तरीके से तैयार करती है। साइंसदान जदीद टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद भी शहद को तैयार नहीं कर सके। आज की वीडियो में एक ऐसा नायाब वाकया पेश करने वाली हूँ कि जिसमें एक शहद की मक्खी सैयदुल अंबिया सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खुद शहद बनाने का तरीका बताती है। शहद की मक्खी जब शहद को कुदरती तरीके से तैयार करती है तो शहद कई साल पड़ा भी रहे तो खराब नहीं होता, ना ही इसके मजे में कोई फर्क आता है। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों में इतनी सुलह रहमी बख्शी है कि वो खुदा की दूसरी मखलूक की तरह एक दूसरे से लड़ती झगड़ती नहीं है। मक्खियों में इंतहा से ज्यादा सलूक होता है। शहद की मक्खियां जो छत्ते तैयार करती हैं वो छत्ते में 8 किस्म के खाने तैयार करती हैं जो मुसल्लस से लेकर 10 खानों पर मुश्तमिल होते हैं। शहद की मक्खियों के छत्ते में सिर्फ एक शक्ल है जो 6 खानों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 1 मिलीलीटर का भी फासला नहीं पाया जाता। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों के छत्तों को कुछ इस तरह तरतीब किया हुआ है कि शहद, मोम और बच्चों के लिए अलग-अलग खाने तैयार किए होते हैं। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक शहद की मक्खियां उड़ने वाले कीड़े हैं। हमारे मुल्क में 4 किस्म की मक्खियां पाई जाती हैं। नंबर 1 डूमना, नंबर 2 पहाड़ी इलाके की मक्खियां, नंबर 3 छोटी मक्खियां और नंबर 4 यूरोपी मक्खियां। एक तहकीक के मुताबिक एक बड़ा चाय वाला चमचा शहद का लें तो इसमें तकरीबन 2 लाख फूलों का रस पाया जाता है। एक शहद की मक्खी को आधा किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन 50,000 किलोमीटर का सफर तय करके 35 लाख फूलों पर जाकर रस इकट्ठा करना पड़ता है। शहद की मक्खियां बड़े हुस्न सलूक से रहते हुए अपनी मलका के हर हुक्म की तकमील करती हैं। शहद के छत्ते में मलका मक्खी हर रोज 15,000 अंडे देती है, जो कि एक सीजन में 25 लाख अंडे बनते हैं। शहद को बनाने की जिम्मेदारी मादा मक्खियों की होती है, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 फौज पर मुश्तमिल होती है। कुछ शहद की मक्खियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने करीब तरीन इलाकों में जाकर फूल तलाश करें। अगर इनको पास इलाकों में फूल नजर ना आए तो ये दूर दराज इलाकों में फूल की तलाश में चली जाती हैं। ये शहद के जराए का अंदाजा कर आती हैं और छत्ते में आकर दूसरी मक्खियों को साथ लेते हुए इनको रास्ता दिखाने में रहनुमाई करती हैं। जो कोई शहद की मक्खी अपने साथ फालतू चीज लेकर आती है तो ये पूरी टीम इस मक्खी को छत्ते से नीचे गिरा देती है। इस तरह सिर्फ और सिर्फ खालिस शहद ही छत्ते में पहुंचता है, जिसको हम हासिल करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जहाद के लिए सफर कर रहे थे कि रास्ते में भूख लग गई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस्लामी लश्कर से फरमाया कि जो कुछ खाने के लिए पास है इसे खा लो। सहाबा इकराम खाना खाने के लिए बैठे तो देखा कि सिर्फ रोटियां हैं, सालन नहीं है। सब सहाबा इकराम ने देखा कि एक शहद की मक्खी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इधर उधर भिनभिना रही है। सहाबा इकराम ने आका से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, ये मक्खी बेकरारी से क्यों इधर उधर के चक्कर काट रही है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मक्खी कह रही है कि छत्ते में सब मक्खियां बेकरार हैं कि नबी अकरम के लश्कर के पास सालन नहीं है, पास ही एक गार है जिसमें शहद का छत्ता है। हम शहद को आपके पास किस तरह लाएं? फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि इस शहद की मक्खी का पीछा करते हुए छत्ते तक जाओ और वहां से शहद ले आओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बर्तन लिया,
اور شہد کی مکھی کا پیچھا کرتے ہوئے چھتے تک پہنچ گئے۔ حضرت علی نے چھتے سے شہد لیا اور واپس نبی اکرم کے پاس آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کا برتن پکڑا اور سب صحابہ میں شہد کو بانٹ دیا۔ جب سارا لشکر کھانا کھا کر فارغ ہوا تو پھر شہد کی مکھی نے آ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ مکھی اب کیوں شور مچا رہی ہے؟ صحابہ کرام کو جواب دیتے ہوئے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا تھا کہ تم شہد کس طرح تیار کرتی ہو؟ پھول تو کڑوے اور بد مزہ ہوتے ہیں، تم ان کو میٹھا کیسے بناتی ہو؟ مکھی نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، جب ہم پھولوں کے رس کو چوس کر چھتے میں لاتی ہیں تو ہمارا سردار اور ہم سب مل کر آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کو درود پاک کی برکت سے میٹھے شہد میں تبدیل کر دیتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا پیدا کر دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی پر درود سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور اکرم پر درود و سلام بھیجا کرو۔